अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सोशल स्टडी का जो है लेक्चर है बुक नंबर फिफ्थ क्लास की सोशल स्टडी का आज हमारा जो है ना लेक्चर है। यूनिट नंबर 7 है, उसके तकरीबन 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हैं। तो वो इंशाल्लाह हम उनकी एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, रीडिंग भी करेंगे। तो उसके लिए हम यूनिट नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 7 के लिए हमें पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा। पेज नंबर है 67। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है चैप्टर 1, 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो 3 शाखें हैं उनके बारे में बताएं। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होती क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? इनके बारे में हम देखते हैं। तो इनके काम क्या हैं, क्या चीज़ें होती हैं, देखते हैं। कहता द फेडरल गवर्नमेंट The federal government has many departments that are headed and supervised by federal minister who were elected by the member of National Assembly। जो बंदे नेशनल असेंबली में से ना इलेक्टेड यानी कि चुने जाते हैं ना, उनके ज़िम्मे होता है सुपरवाइज करना, यानी उनको काम को करना। फेडरल मिनिस्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हैंडल करना नेशनल असेंबली के मेंबर्स का काम होता है। द फेडरल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्रीज अफेयर्स एट द नेशनल लेवल। फेडरल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर कंट्रीज़ के अफेयर हैं उनको देखती है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर्स ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना प्रोविंसेस सूबाई लिहाज से प्रॉब्लम्स को देख दिया था। चीफ मिनिस्टर द एग्जीक्यूटिव हेड इज इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली। सूबाई असेंबली जो होती है ना वो चूज़ करती है चीफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव हेड को। ठीक हो गया, गवर्नमेंट मैनेज करने के लिए सूबाई। कहता था गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर दरअसल प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंटेड किया जाता है, रखा जाता है। द प्रोविंशियल मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर्स जो है ना अपॉइंटेड होता है प्रोविंशियल मिनिस्टर की तरफ से। रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट डिसाइडेड द वे इन विच अ कंट्री इज रन। गवर्नमेंट का काम होता है कि एक मुल्क को किस तरीके से चलाया जाए। द गवर्नमेंट मेक लॉज द सिटीजन मस्ट ओबे। गवर्नमेंट कानून बनाती है जो एक सिटीजन को मानने लाजमी है। इट मेक्स अबाउट एवरीथिंग कनेक्टेड विद द डेली लाइफ ऑफ कम्युनिटी। जो हमारी रोज़मर्रा की समाजी चीज़ों का हिस्सा होती है तो वो यानी कि होती हैं, यानी समाजी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कहता है विच कुड बी प्रोविंस, जो प्रोविंस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट गवर्नमेंट आर लॉ। आप सोचें तो सही, गवर्नमेंट के बगैर और लॉ के बगैर मुल्क का दुनिया कैसी हो सकेगी? अनऑर्गेनाइज हो जाएगी, डिसिप्लिन नहीं होगा। देयर वुड बी क्यास एंड कन्फ्यूज ऑल ओवर। हर जगह बौखलाहट यानी कि कह ले खोखलापन पैदा हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। पीपल वुड डू वट एवर दे वांटेड टू। और लोग जब कानून नहीं होगा तो अपनी मर्जी से जो दिल करेगा वो करेंगे। कहता था गवर्नमेंट प्रोटेक्ट अस। गवर्नमेंट हमें हमारी हिफाजत करती है। प्रोटेक्ट्स आवर राइट्स, हमारे हकूक़ की हिफाजत करती है। इन आर्डर टू गेट द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शन, और अपने हुक्मों के जरिए गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट हमारी प्रैक्टिस से गवर्नमेंट से हम प्रोटेक्शन हासिल करते हैं। वी हैव टू गिव अप सम ऑफ आवर फ्रीडम। उसके लिए हमें कुछ अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। दीज लॉज गिव अस प्रोटेक्शन, ये लॉ हमें प्रोटेक्शन देते हैं। वैन दे आर नॉट ओबेड, जब इनको फॉलो नहीं किया जाता, हुक्म नहीं माना जाता था। पीपल ब्रेकिंग द लॉज टू इज पनिश्ड, जब लोग कानून तोड़ते हैं तो उनको सजा दी जाती है। समटाइम्स लॉज नीड टू बी चेंज, किसी वक्त कवानीन को तब्दील करने की भी जरूरत पड़ जाती है। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मेकिंग न्यू लॉज, तो लिहाजा हुकूमतें भी तब्दील होती रहती हैं, तो इसलिए जो है ना उनके कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कि आइन जो बनाए जाते हैं कवानीन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ अ नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है ना एक समाजी डॉक्यूमेंट, एक फाइल, एक चीज़ों का मजमूआ होता है जिसके ऊपर प्रिंसिपल असूल बनाए जाती हैं। एक कौम के लॉ बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करवाया जाता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट, जो एक बड़े ही पावरफुल ताकतवर और पावरफुल यानी ताकतवर, ताकतवर और स्ट्रॉन्ग एंड यानी कि मजबूत और ताकतवर डॉक्यूमेंट, यानी कि एक कह ले फाइल होती है जो कह ले जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कवानीन होते हैं। इट इज़ मोर पावरफुल दैन एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये तकरीबन तमाम गवर्नमेंट की ब्रांचेस से ज़्यादा ताकतवर होती है। इट मे बी अमेंडेड इफ़ रिक्वायर्ड, ये तब्दील किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, इसको मर्ज किया जा सकता है जब ज़रूरत हो। इट वॉज लास्ट चेंज इन
73। 1973 में आइन को तब्दील किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस। कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है ना गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। इट डिफाइंस द पैरीमीटर्स ऑफ ईच ब्रांच, जिसने हर ब्रांच का एक अलग अलग पैरामीटर्स उसकी हदें बनाई हैं। इट आल्सो डिफाइंस द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स सिटीजन, जिसमें मुख्तलिफ के हकूक़ और सरगर्मियाँ सिटीजन शहरियों की बताई जाती है। ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज हैं, उसके ऊपर उन्होंने एरो लगाया हुआ है। लॉजिस्लेटिव ब्रांचेस पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है प्रेसिडेंट हाउस है, जुडिशल ब्रांच सुप्रीम कोर्ट अदालती निज़ाम, एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रेसिडेंट का हाउस हुक्मरान का घर, लॉजिस्टिक ब्रांच पार्लियामेंट जहाँ पे पार्लियामेंट नेशनल असेंबली वगैरह होती है। लॉजिस्टिक ब्रांच द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द कंट्री, इट हैज़ द अथॉरिटी टू मॉडिफाई आवर चेंज एग्जिस्टिंग लॉ। ये लॉजिस्टिक ब्रांच का होता है कि ये लॉ को बनाते रहते हैं, लॉ को तब्दील भी करते रहते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। द लॉजिस्टिक ब्रांच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। जो लॉजिस्टिक ब्रांचेज है ना उसको फर्दर दो शाहों में तकसीम किया जाता है, सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। सेनेट और नेशनल असेंबली। इफ़ अ लॉ इज़ टू बी पास, अगर एक लॉ पास हो जाए तो बोथ ब्रांचेज नीडेड टू एग्री एंड इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। जब अगर को हो जाए तो दोनों सेनेट के अंदर जो बिल पास किया जाता है अगर वो पास हो जाए तो फिर वो दोनों तरफ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करवा के उनको अमल दरामद करवाया जाता है। सेनेट इट इज़ द अपर हाउस, द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। जो सूबाई असेंबली के ज़रिए लोग मेंबर इकट्ठे होते जो इलेक्ट होते हैं ना, जो चुने जाते हैं उनको वो इस अपर हाउस में आके प्रोविंशियल असेंबली का संबंध है, सूबाई असेंबली का। ऑल द प्रोविंस आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सेनेट। सेनेट के अंदर तमाम जो रिप्रेजेंटेड होते हैं ना प्रोविंस के, वो इक्वली देखे जाते हैं। अब ये देखें नेशनल असेंबली इन सेशन, ये सेनेट बिल्डिंग है। नेक्स्ट पेज में कहता है नेशनल असेंबली क्या होती है? कहते हैं नेशनल असेंबली इन अ लोअर हाउस, ये छोटे हाउस यानी कि लोअर हाउस के अंदर द असेंबली मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन के जरिए जो लोग जीतते हैं तो उनको नेशनल असेंबली का हिस्सा बनाया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिनको जितनी मिकदार में वोट ज़्यादा पड़ते हैं वो उस हिसाब से जीते हैं। पंजाब हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन, पंजाब के अंदर आबादी सबसे ज़्यादा, तो इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ आर गिवन ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव टू। लिहाजा पंजाब के अंदर इलेक्शन की सबसे ज़्यादा मिकदार में इलेक्शन जो होते हैं उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा, वहाँ की वमन, औरतें और माइनॉरिटी अकलियतों को भी हकूक़ दिए जाते हैं। उसके अलावा और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी इस हिसाब से यानी कि बता रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक द मेंबर शुड बी इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। आइन के मुताबिक कोई भी जो बंदा इलेक्ट किया जाएगा वो 5 साल के लिए चूज़ किया जाएगा। इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। द MNA द मेंबर नेशनल, MNA मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो होता है इलेक्टेड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। जो नेशनल असेंबली का MNA होता है ना वो इलेक्ट किया जाता है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, उसी को MNA जो होता है ना नेशनल असेंबली का, उसी को इलेक्ट किया जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। कहता है नेशनल असेंबली ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग, इट इज़ पहली मीटिंग के अंदर कहता है इट इज़ द स्पीकर्स ड्यूटी टू इंश्योर दैट एवरी मेंबर हु विशेस टू स्पीक शुड बी गिवन द चांस टू डू दैट। ये चीज़ की याद दहानी वो करवाता है, श्योरिटी वो देता है, क्या नाम है इसका, स्पीकर MNA, कि हर मेंबर को बोलने का मौका दिया जाएगा जब उसकी टर्न आएगी। द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, जब स्पीकर साहब को कोई काम पड़ गया है तो फिर जो है ना डिप्टी स्पीकर उनकी जगह जो है ना असेंबली को संभालते हैं। नेशनल असेंबली इन प्रोसेस देखें। वोटिंग के बारे में बता रहे हैं, एवरी पाकिस्तान ओवर द एज ऑफ 18 साल की उम्र का जो बंदा उसको हक है कि वो अपनी मर्जी का वोट किसी को दे सकता है। अच्छा जी, कहते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या होती है? कहते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एक श्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ मेड द लेजिस्लेटिव ब्रांच। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच के जो लॉ बनाए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच श्योर करती है कि उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। कहते हैं इट इज़ इम्प्लीमेंट द, ये इम्प्लीमेंट यानी कि फॉलो करवाया जाता है लॉ एंड कंट्रोल द फाइनेंसिस और यानी कि माली और कानूनी लिहाज से जो चीज़ है ना उसको कंट्रोल किया जाता है इससे। कहता है द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर द लीडर ऑफ दिस ब्रांच। इस ब्रांच के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स होते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ब्रांच के होते हैं, मैनेजर लीडर्स होते हैं। हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट, स्टेट का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। कहता है द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का हेड होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द सेनेट। मेंबर ऑफ द सेनेट जो है ना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर।
नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली को 5 साल के लिए बनाया जाता था। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट्स द नेम, प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करता नेम। इट इज़ देन फॉर्मली अप्रूव थ्रू अ मेजॉरिटी वोट बाय द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के जरिए प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता नेम और फॉर्मली इसको प्रूव करती हैं नेशनल असेंबली और सेनेट असेंबली की मेजॉरिटी। जिसके पास वोट ज़्यादा जिसको मिलते हैं वो बंदा एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है। वही हम यही बात करते हैं जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए ही चूज़ किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द फेडरल मिनिस्टर फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड सेनेट हु फ्रॉम द कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही सिलेक्ट करते हैं फेडरल मिनिस्टर्स में से, नेशनल असेंबली में से कि कौन से कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो कैबिनेट आप बताते हैं कैबिनेट क्या होता है। कहते हैं कैबिनेट जो है ना, प्राइम मिनिस्टर चूजेज सम मिनिस्टर टू टेक अ टीम। प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपनी टीम का कुछ मेंबर को हिस्सा बनाते हैं, उन टीम के मेंबर को कैबिनेट कहा जाता है। द टीम इज कॉल्ड कैबिनेट। तो कहता है द गवर्नर रिप्रेजेंट द फेडरल। कहता है द गवर्नर, जो गवर्नर होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है फेडरल गवर्नमेंट द प्रोविंस। गवर्नर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने वाला है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट इट्स ओन प्रोविंशियल मिनिस्टर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे चाहे अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर बना सकती है। द चीफ मिनिस्टर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट अंडर हिम वर्क इन कंसोलेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर को इस चीज़ की इंश्योर करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद दहानी करनी पड़ेगी कि जो डिपार्टमेंट इसके साथ काम करें क्या इसकी वाकई इसकी कंसोलेशन इसकी नसीहतें ले रहे हैं, इनकी मर्जी से काम हो रहा है, ये बता रहे हैं। जुडिशियल ब्रांच यानी कि अदालती निज़ाम में कहता है जुडिशियल ब्रांच मेक श्योर दैट द लॉज आर फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है जुडिशियल ब्रांच का यही मकसद होता है कि जो लॉज और आर्डर बनाए गए हैं, आइन बनाए गए हैं, क्या लो अदालती निज़ाम उसी के मुताबिक चल रहा है। तो कहता है इट कंसिस्ट, ये रखता है मजमूआ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जो देखे, सबसे पहले सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होता है, उसके बाद सेशन कोर्ट में जाते हैं फैसले, फिर हाई कोर्ट में लास्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया। कहता है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। यानी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। कहता है इट्स डिसीजंस आर फाइनल, उसके फैसले खत्मी फैसला काउंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी है। इट डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता था। द लीडर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट का लीडर होता है उसको चीफ जस्टिस कहते हैं। हु इज हाईएस्ट रैंकिंग जज, वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का जज भी काउंट किया जाता है कंट्री में। द जुडिशियल ब्रांच इन एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। जुडिशियल ब्रांच अदालती ब्रांच जो है ना वो सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। कहता है डैट इन्फॉर्म द लॉ पास बाय द सेनेट, जो बताती है कि जो जितने भी लॉ किए जा रहे हैं ना, अगर वो बताते हैं कि वो इन्फोर्स करते हैं। जुडिशियल ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है इन्फोर्स करती है लॉ पास, जो सेनेट के अंदर और असेंबली के अंदर जो पास की गई हैं लॉ, उनको आज़ादाना तौर पे उन पर अमल दरामद किया जाए नेशनल असेंबली में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द लॉज आर अपहेल्ड। और इस चीज़ की भी याद मतलब श्योर किया जाता है कि वाकई ये जो लॉ है उनको ओबे किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ लॉज आर मेड। ठीक हो गया। तो लॉज कैसे बनाए जाते हैं इस पर हम जो है ना बहस करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जी ये कह रहे हैं कि एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लॉ। हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। ठीक है। अ लॉ बिफोर इट इज़ पास इज़ कॉल्ड बिल। जो लॉ पास किया जाता है ना वो बिल के ज़रिए पास किया जाता है। अब बिल गोज थ्रू अ मेंबर ऑफ स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस से होकर बिल पास किया जाता है बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। कोई भी कानून बनने से पहले उसका बिल पास किया जाता है, फिर वो डिफरेंट कैटेगरीज में से होकर जो है ना वो अप्रूव होता है बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, तो फिर वो बिल जो ना एज ए लॉ कंसीडर किया जाता है। तो डिफरेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है, कहता है मिनिस्ट्री प्रिपेयर है बिल। सबसे पहले मिनिस्ट्री बिल बनाती है, नंबर 1 स्टेप जो है। सेकंड द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द नेशनल असेंबली। इंट्रोड्यूस किया जाता है नेशनल असेंबली में। इट रिवाइव बाय द रूल कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली। फिर रूल कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली में से इसको रिव्यू किया जाता है कि यार इसमें कोई कमियाँ या ज्यादती हुई है, जो भी फ़र्क पड़ा है उसको चेंज किया जाए या ठीक है ये। उसके बाद कहता है द बिल इज देन एग्जामाइंड। पड़ताल की जाती है उसकी। द सेलेक्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली उसको
उसको जो है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से कह लें कि डिस्कस करती जांच पड़ताल करती है। उसके बाद बिल इज डिस्कस एंड डिबेट अपॉन द मेंबर ऑफ द, फिर उस बिल को नेशनल असेंबली के सामने रखा जाता है, मेंबर्स के सामने, फिर मेंबर्स अपनी राय देते हैं। द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वोट ऑन द बिल एंड इट मेजॉरिटी पासिस इट सेंड टू बी द सेनेट टू बी द सेनेट। कहते हैं जैसे ही वो बिल नेशनल असेंबली में लोगों की डिबेट में आता है, बातचीत में आता है, तो फिर वो जितने लोग उसके हक में वोट देते हैं, तो अगर वो ज़्यादा पास हो जाए तो फिर वो सेनेट की तरफ भेज देता था। कहता है इन द सेनेट इट एग्जामिन्ड बाय द सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी। सेनेट के अंदर एग्जामिनर जांच पड़ताल करने वाली कमेटी जो होती है उसको जांच पड़ताल करती है। इट इज़ देन डिस्कस एंड डिबेट अपॉन बाय द मेंबर ऑफ सेनेट। ठीक है, नेशनल असेंबली से सेनेट में चलेगा, सेनेट के अंदर मेंबर्स भी डिबेट करते हैं, और फिर जब मेजॉरिटी वोट मिलता है तो देन वो सेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ, सदर को दे दिया जाता है। जब वो सदर तक पहुंचता है तो कहता था प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक अ डिसीजन इफ ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द बिल ही साइन इट। फिर कहता सदर साहब देखते हैं अगर वो बिल फैसले में फेवर में है तो फिर वो बिल को साइन करते हैं। द बिल बिकेम अ लॉ, फिर वो बिल जो ना बिकेम अ लॉ बन जाता है। उसके बाद कहते हैं इफ द प्रेसिडेंट रिजेक्ट द बिल एंड वोट्स इट्स विटोइज इट। अच्छा, अगर उसको प्रेसिडेंट साहब रिजेक्ट कर दें फिर उसको विटोए कर दिया जाता है। इट सेंड बैक टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को दिया जाता है। इफ 2/3 ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वोट फॉर इट इट स्टिल बिकम्स अ लॉ। अगर उसमें से 2/3 लोग, यानी कि कह लें कि अक्सरियत 70% आप समझ लें, यानी कि 75% लोग अगर उसके हक में फैसला सुना दे तो फिर भी लॉ बन जाता है। अब बिल में बिगेन इन द ईदर द सेनेट और द नेशनल असेंबली, तो बिल वो यहाँ तो भी सेनेट या नेशनल असेंबली का हिस्सा बन जाता है। कहता है व्हाट आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हकूक और क्या जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर लागू होती हैं। कहता है इन डेमोक्रेसी पीपल हैव मैनी राइट्स। जमहूरियत के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा हकूक की ज़्यादा होती है। आवर राइट्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हकूक जो ना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर राइट्स, जैसे ही हम अपने उनकी बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, इट अफेक्ट्स अदर पीपल, दूसरों पे भी असरअंदाज होते हैं। दैट इज़ वाई एवरी राइट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इट, इसीलिए तो हर एक के ऊपर जिम्मेदारियाँ लागू होती हैं। वी मस्ट टेक केयर नॉट हर्ट टू अदर पीपल एंड एंजॉइंग आवर्स, अपने हकूक को लुत्फअंदोज़ होते हुए हमें दूसरों के हकूक को ख़राब नहीं करना चाहिए। सम राइट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ हकूक हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ। कहता है यू हैव टू राइट टू, ये आपके हक हैं और ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। कहता है एक्सप्रेस योर ओपिनियन टू लिसन रिस्पेक्टफुली टू द अदर ओपिनियन, अपना ओपिनियन दें लेकिन दूसरे को के ओपिनियन को भी सुने। प्रोटेक्ट लॉ दैट यू थिंक यू आर अनफेयर, जो लॉ आप समझते हैं ना कि फेयर नहीं है उनके खिलाफ एहतजाज करें, लेकिन नॉट टू हार्म पीपल आर प्रॉपर्टी व्हेन यू प्रोटेस्ट, जब कभी भी आप एहतजाज करें तो कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या लोगों को नुकसान ना पहुंचे। वोट फॉर योर लीडर, अपने लीडर के लिए वोट जरूर दें। टू लर्न अबाउट द कैंडिडेट एंड वोट फॉर द पर्सन टू थिंक इट इज़ बेस्ट, वोट जरूर दें जो आप अपने लिए बेहतर, जो अपना आप बेहतर समझते हैं उसको, जो आपका कैंडिडेट उम्मीदवार आप बेहतर समझते हैं उसको वोट जरूर दें। कहता है प्रैक्टिस योर रिलीजन, अपने रिलीजन अपने मज़हब की इबादत या प्रैक्टिस ज़रूर करें। टू अलाउ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस, दूसरे लोगों को भी इजाज़त दें जो आपके मज़हब से नहीं ताल्लुक़ रखते, उनको भी इजाज़त दें ताकि वो भी अपने मज़हब पे चल सकें। बी सेफ इन पब्लिक एंड एट होम, खुद भी और दूसरे शहरियों को भी सेफ रखें एट होम। नॉट टू पुट अदर पीपल इन डेंजर विद योर एक्शन, कोई ऐसा एक्शन ना ले जिससे दूसरे बंदे को नुकसान हो। हैव प्राइवेसी, खुद प्राइवेसी रखें, ठीक है, तो टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, तो दूसरों की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। सीक्रेट्स जो लोग मसलन कह लें कि प्राइवेसी मतलब यही होती है ना कि आप जो काम अकेले में करना चाहते हैं तो दूसरों की भी प्राइवेसी का ख्याल करें, ठीक है। बी ट्रीटेड फेयरली, दूसरों को आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो टू ट्रीट अदर फेयरली, तो दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। स्पीक फ्रीली, अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ाद बोल सकें तो नॉट टू हर्ट पीपल विद योर वर्ड, तो अपने अल्फाज से लोगों को ना मसलन कहने के तकलीफ पहुँचाएँ। बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ इज्जत के साथ पेश आया जाए तो टू रिस्पेक्ट अदर, तो फिर दूसरों की भी इज्जत करें आप। उसके बाद कहते हैं आंसर द क्वेश्चंस, ये जो है ना हमारी एक्टिविटी एक्सरसाइजेज शुरू हो गई है, तो ये हम एक्सरसाइज करते हैं।
ये एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 के साथ जो है ना आवर गवर्नमेंट था, तो उसके एक्टिविटीज़ क्वेश्चन आंसर हैं। कहते हैं वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, गिव 3 रीज़न, हमें हुकूमत की क्यों ज़रूरत होती है, 3 वजूहात बताएं। अ गवर्नमेंट डिसाइडेड इन द वे विच कंट्रीज हैं, क्योंकि हुकूमत ही फैसला करती है कि मुल्क को किस तरह चलाया जाए। इट मेक पॉलिसीज़ अबाउट एवरी थिंग कनेक्टेड विद डेली लाइफ, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की पॉलिसीज़ बनाती हैं। और कम्युनिटी विच वुड प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट सिटी एंड विलेज, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के सूबों को, ज़िलों को, शहरों को, गाँवों को तकसीम किया जाता था। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट आवर राइट्स, गवर्नमेंट हमारे हकूक़ को भी की भी हिफाजत करती है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है आइन क्या है। राइट 3 लाइन्स अबाउट इट, इसके बारे में 3 लाइन्स लिखें। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट comprising about the basic principle and law of nation। आइन जो है ना मसलन डिसाइड करता है, फैसला करता है कि इस मुल्क के डॉक्यूमेंट्स, लॉज को किस तरह चलाया जाए। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट, ये बड़ा मजबूत और ताकतवर डॉक्यूमेंट है। इट इज़ मोर पावरफुल देन एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, देन वाला जो है इसमें ई की बजाय AN कर लें, देन कंपेयर वाला, एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। इट मे बी अमेंडेड इफ रिक्वायर्ड, ये तब्दील किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। इट वाज लास्ट चेंज इन 1973 के आइन में तब्दीली आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं कोई चेंज हुआ। इट आल्सो डिफाइंस द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हकूक़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं सिटीज़न की। हाउ आर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर किस तरह इलेक्टेड होती हैं, उनके बारे में आंसर दीजिए। कहते हैं आंसर है उसका, कहता है प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं ना उनके जरिए सिलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। चीफ मिनिस्टर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन ऑन प्रोविंशियल मिनिस्टर, जो मसलन सूबे के अपने वजीर होते हैं ना वो मेजॉरिटी में वोट देते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो फिर उसको जो है ना जिसको मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं वो चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट होता है। तो चीफ मिनिस्टर इंश्योर दैट डिपार्टमेंट अंडर हिम वर्क कंसलेशन, चीफ मिनिस्टर इस चीज़ की याद दहानी करवाता है कि जो भी काम फेडरल गवर्नमेंट में होगा या मेरे अंडर जितने भी डिपार्टमेंट में उनमें होगा वो सारा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ आर देयर इन पाकिस्तान, राइट अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर कितने किस्म के कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएं क्या है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 5 तरह की अदालती निज़ाम है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, 2 हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, 3rd 4th क्रिमिनल कोर्ट, 5th सिविल कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, ये इलाके मतलब मुल्क का सबसे बड़ा कोर्ट अदालती निज़ाम है। इट्स डिसीजन आर फाइनल, उसका फैसला हतमी है। द लीडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ द चीफ जस्टिस, जो उसको चलाने वाला लीडर होता है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको कहते हैं चीफ जस्टिस कहते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग जज इन द कंट्री, वो मुल्क का सबसे बड़ा अदालती जज कहलाता है। डिस्क्राइब योर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो अपनी जिम्मेदारियाँ और हकूक़ के बारे में आगाह करें। यू हैव राइट टू, आपको जो राइट है, यू हैव रिस्पॉन्सिबल टू लिसन, आपको हकूक़ अगर हासिल है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सुने भी। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दें लेकिन रिस्पेक्टफुली टू अदर्स ओपिनियन, तो दूसरों की राय का भी एहतराम करें। प्रोटेक्ट लॉज दैट यू थिंक आर अनफेयर, उन कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करें जो आप समझते हैं कि अनफेयर हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है नॉट टू हार्म पीपल आर प्रॉपर्टी व्हेन यू प्रोटेस्ट, लेकिन जब आप एहतजाज करें तो लोगों को नुकसान ना पहुंचे, ना ही लोगों की प्रॉपर्टीज़ का, ज़मीनों को। प्रैक्टिस योर रिलीजन, अपना आप रिलीजन मज़हब ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करें। अलाउ पीपल, लेकिन जिम्मेदारी है कि अलाउ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, लेकिन दूसरे लोगों को भी अलाउ करें, इजाज़त दें कि वो भी अपने डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो रिलीजन है उनको भी इजाज़त दें कि वो भी अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। है प्राइवेसी, अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो रिस्पेक्ट करें अदर्स की प्राइवेसी का भी। एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में कहता है चूज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू 3 ब्रांचेस, सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लास्ट चेंज इन 1973। विच ब्रांच मेक द लॉ फॉर द कंट्री, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है ना, ये जो है ना लॉ बनाती है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। विच कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड।
उसके बाद कहते हैं जी, इसका आंसर था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। 6 क्या, डैश इज हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, मेंबर इन द नेशनल असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। डैश मेक शॉर्ट लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिसाइड करती है कि तमाम जितने भी लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक हैंडल किए जाएं। यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, है प्राइवेसी, वोट फॉर योर लीडर, ठीक, ऑल ऑफ देम, ये सब आपको राइट हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट अदर फेयरली, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। कहता है नोट सॉरी किधर है, एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक के अंदर जो एक्टिविटी है उनके बारे में बताएं। डैश प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर ऑफ द प्रोविंस, ब्लैंक में आएगा प्रोविंशियल। द गवर्नमेंट मेक डैश दैट सिटीजन मस्ट डैश लॉ एंड ओबे, डैश इज द अपर हाउस, सेनेट अपर हाउस है, नेशनल असेंबली इज लोअर हाउस है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, स्ट्रांग एंड पावरफुल आएगा यहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज सम मिनिस्टर्स टू मेक अ टीम, तो प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स की टीम बनाते हैं ना, जो बनाते हैं ना टीम, उसको मिनिस्टर कहते हैं, और मिनिस्टर की जो टीम होती है उसको कैबिनेट कहते हैं। अ लॉ बिफोर इट इज पास इज कॉल्ड अ बिल, जब तक लॉ पास नहीं होता तब तक वो बिल कहलाता है। ट्रू और फॉल्स बताएं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, जी करेक्ट है, टिक कर दिया, फॉल्स ट्रू हो गया, टिक कर दिया। सेनेट इज लोअर हाउस, नहीं, सेनेट जो है ना हायर हाउस होता है, ठीक है ना, तो इसलिए लोअर नहीं है, ये क्रॉस कर दिया है, फॉल्स है। द लीडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो लीडर होता है उसको चीफ जस्टिस ही कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के जरिए जो मेंबर कलेक्टेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, जी ट्रू है। यू डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, नहीं, रॉन्ग है, हमें अपनी राय देने का इजहार है, हासिल है, हक हासिल है, ठीक है, ये गलत है, हमें हासिल है वैसे। यू हैव रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पेक्ट अदर, जी हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों की भी हम इज्जत करें। तो इसके बाद हमारे रह जाते हैं वर्ड मीनिंग रह जाते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स में एक्टिविटीज़ में कहते हैं अमेंड, अमेंड है, ये वर्ड मीनिंग है, अमेंड है, इसका कहते हैं वर्ड है अमेंड। टू मेक चेंजिंग टू अ डॉक्यूमेंट, अमेंड यानी कि तब्दीली की जा सकती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। चैलेंज यानी कि चैलेंज मतलब कि किसी चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है लीगली। टू क्वेश्चन वेदर समथिंग इज ट्रू एक्यूरेट और लीगल, अगर कोई चीज़ सही है तो ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको चैलेंज करके उसको बेहतर बनाया जा सकता है। विटोए, विटोए ऑफिशियल रिफ्यूज, विटोए कहते हैं अगर प्रेसिडेंट साहब कोई बिल को रिफ्यूज़ कर दें तो उसको विटोए कहते हैं, मतलब ऑफिशियली रिफ्यूज़ हो गया। एजेंडा यानी कि प्रॉब्लम को सामने हाईलाइट किया जाता है, उसको एजेंडा कहते हैं। ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन और दैट नीड टू बी थॉट अबाउट, कोई भी चीज़ जिसके बारे में कहा जो कर दिया जाए या जिसके बारे में सोचा जाए वो कहलाता है एजेंडा कहलाता है। तो यूनिट 7 हमारा कंप्लीट है, उसके तीनों चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए। आज के लिए हमारा लेक्चर खत्म है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।